ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में दिव्यांगजनों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट देने की घोषणा की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को देश में पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर पर आकर्षक रोशनी कर G20 के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन किया गया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु और 5 लोग घायल हुए। और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 32 दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र, मेडल, मानपत्र और 5-5 हजार की धनराशि देकर सम्मानित किया गया, जिसमें 10 उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी, 10 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 10 स्वतः रोजगार में रत दिव्यांगजन और 1 सेवायोजक अधिकारी शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगजनों को दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए की घोषणा की है। उन्होंने दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट देने की भी घोषणा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 13 दिव्यांगजनों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जिलों में कई दिव्यांगजन शिक्षा, स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। दिव्यांग दिवस की तारीख है और इसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से उन लोगों को आमंत्रित किया गया था, उन दिव्यांग व्यक्तियों को जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोई अपनी शॉप लगा रहा है, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है और उन्होंने अपने श्रेणी, अपने क्षेत्र में काफी आगे बढ़कर कार्य किया, तो उनको सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन है जिनको उपकरण की सहायता चाहिए थी, जैसे व्हील चेयर है या फिर उनको बैसाखी है या छड़ी है या अन्य एड्स की जो आवश्यकता पड़ती रहती है, उनको भी मुहैया कराया गया। उधर अल्मोड़ा जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेसी दुर्गपाल ने कहा कि संस्था जरूरतमंद लोगों की हमेशा सहायता करती आई है। इस मौके पर दिव्यांगजनों को उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को देश में पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के लिए देश के विभिन्न राज्यों से कुल 884 संस्थानों और संगठनों ने आवेदन किया था, जिसमें यूओयू का चयन सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में होना विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षा के इन पाठ्यक्रमों की पूरे देश में बहुत मांग है। यही कारण है कि इन पाठ्यक्रमों में देश के कई राज्यों के छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें केरल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य शामिल है। गौरतलब है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जो दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षक तैयार कर रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार को आज देहरादून में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये सम्मान राकेश कुमार के पिछले कई दशकों में प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही बतौर डॉक्टर किए गए कार्यों का परिणाम है। उन्होंने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में प्रदेश में आयोग द्वारा जिस प्रकार से परीक्षा आयोजित कराने के तौर तरीकों में और अधिक पारदर्शिता आई है, ये जनहित में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर कुमार की इस उपलब्धि और कार्यप्रणाली से नए अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए।
रुड़की स्थित आईआईटी को ग्रांड अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट 2022 का विजेता घोषित किया गया है। साथ ही आईआईटी रुड़की को एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टरों में इनोवेशन के लिए इनोवेशन क्वेश्चन कैटेगरी में भी विजेता घोषित किया गया है। वर्चुअल पुरस्कार समारोह का आयोजन 3 दिसंबर को CII एडवांस्ड मटेरियल्स समिट 2022 के दौरान किया गया। आईआईटी मद्रास को मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट 2022 कैटेगरी में पहले रनर अप का खिताब मिला है। गौरतलब है कि हाल ही में आईआईटी रुड़की ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है जो न सिर्फ प्रभावी है बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संस्थान के निम्नलिखित इनोवेशंस के चलते आईआईटी रुड़की को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। हेलो जागृति जी। मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर देश के 100 स्मारकों पर आकर्षक रोशनी कर G20 के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर भी शामिल है। लेजर लाइट से जगमग जागेश्वर मंदिर में वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का संदेश दिया गया है। रोशनी के जरिए आकर्षक ढंग से G20 भारत 2023 को प्रदर्शित किया गया है। इसमें मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। गौरतलब है कि भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है। इस खुशी में सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश की 100 प्रमुख स्मारकों को अगले 7 दिनों तक रंग बिरंगी लाइटों से सजाने का फैसला लिया गया है। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज कोठियाल सैंड में आज से 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए खेल का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि खेलों से एक नई ऊर्जा का संचार पैदा होता है। उत्तरकाशी में सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस विषय पर विभिन्न विद्यालयों में छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कौशल किशोर शुक्ला ने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले में 19 से 25 नवंबर तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक संविधान सप्ताह दिवस मनाया गया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 5 अन्य घायल हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले के जमराड़ी बखरिया के पास एक वाहन के खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हुई और 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागेश्वर के काफली गैर क्षेत्र में मटेला से एक बारात कल पिथौरागढ़ के बैरीनाग गई थी। आज सुबह वापसी के दौरान वाहन काफली गैर रोड पर नौगांव बखरिया के बीच अनियंत्रण होकर गहरी खाई में जा गिरा। वहीं ऋषिकेश में कल देर रात लक्ष्मण झूला क्षेत्र में दोपटाह तिराहे के पास एक वाहन के खाई में गिरने से एक की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बागेश्वर जिले का ओडरखानी गांव शून्य अपलायन की श्रेणी में है। केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना योजना का लाभ उठाकर ग्रामीण अनाज के साथ साथ सब्जी, मशरूम उत्पादन और मछली पालन से आजीविका चलाने के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उडेरखानी गांव में 96 परिवारों की करीब 600 की आबादी निवास करती है। गांव के 48 परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। बीपीएल परिवारों को सरकारी योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में ग्रामीणों को निःशुल्क 28 पॉली हाउस और मछली उत्पादन के लिए 8 पॉली टैंक मिले हैं। 15 किसान योजना के तहत मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। बागेश्वर जिले में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से चलाई जा रही योजना का संचालन इस क्षेत्र की शाखा केंद्रीय विज्ञान केंद्र काफलीगैर के माध्यम से किया जा रहा है। विज्ञान केंद्र काफलीगैर द्वारा हमें ये मिले हैं और तो जब से मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। तो जब से मुझे मिला है करीबन 2 बार मैंने टमाटर की फसल उगा दी,
6 कुंटल कम से कम 3 कुंटल एक बार 3 कुंटल एक बार, करीबन 85 किलो शिमला मिर्च और 70 किलो इस बार, और करीबन 1.5 कुंटल गोभी। उत्तराखंड के होनहार युवा हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 2021 में आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा में नैनीताल निवासी रोहित भट्ट ने प्रथम रैंक हासिल की है। मूल रूप से नैनीताल जिले के ओखलकांडा और वर्तमान कटघरिया हल्द्वानी निवासी रोहित बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं। उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई द मास्टर स्कूल हल्द्वानी से की और इसके बाद पंतनगर विश्वविद्यालय से कृषि में बीटेक किया है। वर्तमान में पंतनगर विश्वविद्यालय से एमटेक कर रहे रोहित बीटेक करने के दौरान से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में दिव्यांगजनों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट देने की घोषणा की है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को देश में पुनर्वास पेशेवरों के विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर पर आकर्षक रोशनी कर G20 के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन किया गया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु, 5 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।